हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल पाथ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो उसमें ऑप्टिकल पाथ का जिक्र नहीं किए थे, लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्या है ऑप्टिकल पाथ? देखिए, सबसे पहले देखिए कि लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका अगर एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर वेव का इक्वेशन लिखा जाए तो वो क्या होता है। मान लीजिए E इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, लाइट का इक्वेशन लिख रहे हैं लाइट वेव का, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, जो स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस है, और v क्या है, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ लाइट कह लीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट वेव। अब स्पीड ऑफ लाइट वेव v लिखा है, वैक्यूम में इसका स्पीड c होता है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन किसी मीडियम में अगर जा रहा हो तो उसका स्पीड चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट वेव इन मीडियम। ठीक है, मान लेते हैं इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, मान लीजिए म्यू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम लोग म्यू इजकल टू लिख सकते हैं c बाई वी, या v इजकल टू लिख सकते हैं क्या, c बाई म्यू, ये कर सकते हैं। अब क्या है, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो v को अगर c बाई म्यू लिखा जाए तो ये क्या बन जा रहा है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t माइनस म्यू एक्स बाई सी हो जा रहा है, होगा ना, म्यू एक्स बाई सी होगा। अब क्या है कि इफ़ लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस डेल्टा एक्स, तो फेज चेंज कितना होगा, इफ़ लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस डेल्टा एक्स, फेज चेंज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ओमेगा म्यू बाई सी डेल्टा एक्स, इतना हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ओमेगा म्यू बाई सी डेल्टा एक्स। ठीक है, ये इतना चेंज हो जाएगा। और इंस्टीड इफ लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम, तब क्या होता, तब तो म्यू नहीं रहता, सिंपली हो जाता ओमेगा डेल्टा एक्स बाई सी, तब म्यू नहीं ना रहता, अगर वैक्यूम में ट्रेवल करता तो ओमेगा डेल्टा एक्स बाई सी रहता। ये हो गया फेज चेंज। देखिए दोनों में अलग अलग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ द लाइट ट्रेवल्ड म्यू डेल्टा एक्स इन वैक्यूम, तब क्या हो जाएगा, तब जा करके ओमेगा म्यू डेल्टा एक्स बाई सी आएगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए दो चीज़ों में, मीडियम में जब वो डेल्टा एक्स ट्रेवल करता है केवल, तब जा करके ये फेज चेंज होता है, और वैक्यूम में जब म्यू डेल्टा एक्स करता है तब जा करके सेम फेज चेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब कि डेल्टा एक्स इन मीडियम इजकल टू म्यू डेल्टा एक्स इन वैक्यूम, सेम फेज चेंज के लिए। क्लियर हुआ ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मीडियम में कोई पाथ डेल्टा एक्स ट्रेवल होता है तो इक्विवेलेंट टू वैक्यूम में कितना हो जाएगा, म्यू डेल्टा एक्स हो जाएगा। और इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ, जो वैक्यूम में उसका इक्विवेलेंट पाथ है, ज्योमेट्रिकल पाथ का जो इक्विवेलेंट वैक्यूम में है फॉर सेम फेज चेंज, उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, दस फॉर सेम फेज डिफरेंस पाथ चेंज इन मीडियम इज डेल्टा एक्स एंड इन वैक्यूम म्यू डेल्टा एक्स। समझ रहे हैं ना? ये जो आपका फेज डिफरेंस है, सेम फेज डिफरेंस है, ये म्यू ओमेगा सी बाई डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस के लिए मीडियम में डेल्टा एक्स चलना पड़ेगा, और जबकि वैक्यूम में या एयर में म्यू डेल्टा एक्स चलना पड़ेगा। सो डेल्टा एक्स को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ, और म्यू डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। और जो भी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हम लोगों ने अप्लाई किया है वो ऑप्टिकल पाथ के लिए होता है, क्योंकि फेज चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, सो फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ओनली ऑप्टिकल पाथ इज टेकन। क्लियर हो गया? ऑप्टिकल पाथ लिया जाता है, ज्योमेट्रिकल पाथ नहीं लिया जाता है। ज्योमेट्रिकल पाथ जो है वो ट्रू फेज डिफरेंस को नहीं शो कर पाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब कि ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ, एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के टर्म में है। ये कहीं भी मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रहा हो तो ये आपको लेना पड़ेगा ऑप्टिकल पाथ। अब इसका एक एप्लीकेशन देखिए, कैसा एप्लीकेशन देखिए। मान लेते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ये। ठीक है, अब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब किया जा रहा है, स्क्रीन बगल में रख दिया गया है, तो लाइट जो है इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। मान लीजिए ये सेंट्रल है
और लाइट एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, ये लाइट जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये S1 है, ये S2 है, तो ये तो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते थे वो हो रहा है, कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर एक छोटा सा स्लैब, मतलब ट्रांसपेरेंट स्लैब यहाँ पर रख दिया जाए, ट्रांसपेरेंट शीशा रख दिया जाए या कोई प्लास्टिक रख दिया जाए, तो उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना जी, टी थिकनेस का रख दिया हमने, मान लेते हैं टी थिकनेस का, तो इससे इसके फ्रिंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे इफेक्ट होगा। तो जो पाथ डिफरेंस था, अब ध्यान कीजिए, हम लोग लिए थे एयर में, अब कुछ पाथ उस मीडियम से होकर के जाता है, तो उस मीडियम की वजह से पाथ में कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, पाथ में कुछ चेंज हो गया है, मान लीजिए पी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ फॉर S1P चेंज हो गया है, ऑप्टिकल पाथ फॉर S1P चेंज हो गया। कितना हो गया, पहले था सिंपली S1P, पहले था S1P, और अब क्या हो जाएगा देखना, चेंज किसकी वजह से हुआ है, चेंज सिर्फ इस थिकनेस की वजह से हुआ है, चेंज सिर्फ थिकनेस की वजह से हुआ है, ठीक है। तो कितना चेंज हुआ है, जैसे कि लिखेंगे S1P, ठीक है, S1P, अभी जो ऑप्टिकल पाथ हो गया है वो क्या हो गया, वो हो गया S1P माइनस टी, पहले टी को घटा दिए तो ये जो ये और ये डिस्टेंस आ गया इसके अंदर में, और प्लस इसकी वजह से जो ऑप्टिकल पाथ है जो कि टी म्यू है, ठीक है, इसको माइनस नहीं करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस इसके अंदर में आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा दोबारा। हमने क्या किया, इसको पहले घटा दिया तो ये और ये मिलकर के यहाँ आ गया ऑप्टिकल पाथ, जो कि एयर है या वैक्यूम में है, बाकी टी म्यू जो है इसकी वजह से आ गया ऑप्टिकल पाथ। तो ये हो गया ऑप्टिकल पाथ S1P का। इसका मतलब कि अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया S1P प्लस E इंटू म्यू माइनस 1, इतना ऑप्टिकल पाथ एक्स्ट्रा आ गया, पहले S1P था, अब T इंटू म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा आया है। तो अगर इन दोनों S2P माइनस S1P जैसे पहले करते थे, अगर अभी करेंगे तो S2P माइनस S1P के बीच में S1P तो घट ही गया, T इंटू म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा पाथ घुस गया है। अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की भी बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं, सेंटर की मान लेते हैं, तो अभी वो सेंटर अब जीरो पाथ डिफरेंस नहीं रह गया। पहले क्या होता था, सेंटर जीरो पाथ डिफरेंस पे बनता था, लेकिन अब जो है सेंटर जीरो पाथ डिफरेंस से नहीं बन करके सेंटर पर जो है वो T इंटू म्यू माइनस 1 का पाथ डिफरेंस है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्राइट फ्रिंज बन रहा था सेंटर पर, अब वो सेंटर पे नहीं बन रहा है, किधर शिफ्ट हो गया है, तो ये शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ऊपर का पाथ जो है बढ़ गया है, तो ऊपर का पाथ बढ़ गया है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि नीचे का पाथ भी बढ़ जाए, ऊपर का कम हो जाए। तो जिस तरफ स्लैब रखा जाता है तो फ्रिंज शिफ्टेड टुवर्ड्स द साइड ऑफ स्लैब, जिस तरफ स्लैब रखा गया ये स्लैब उस तरफ जो है क्या हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है, क्या, फ्रिंज, टोटल का टोटल फ्रिंज शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, फ्रिंज शिफ्ट। लेकिन फ्रिंज का विड्थ जो है वो नहीं चेंज हो रहा है स्लैब रखने से, क्योंकि विड्थ तो क्या था, डी लैम्डा बाई डी था, तो लैम्डा तो चेंज हो नहीं रहा है, केवल पाथ को उसने शिफ्ट कर दिया है, तो डी लैम्डा बाई डी वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो जो शिफ्ट कितना होगा, ये जो शिफ्ट होगा वो देख लीजिए कितना होगा, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंटर में जो ब्राइट बनता था वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कि ये आपका, पहले डायग्राम बना करके समझाते हैं, चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर तभी हो पाएंगी। अब मान लेते हैं कि ये सेंटर था, अब क्या है, सेंटर कहीं यहाँ हो गया, सपोज कीजिए सेंटर तो अब वहाँ रहा नहीं, तो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पे, सपोज कीजिए ये y डिस्टेंस है, ठीक है, ये y जो है हमें सिर्फ पता करना है कि ये y कितना है, डेल्टा y कह लेते हैं, चलिए डेल्टा y जो शिफ्टिंग है वो कितना है। तो यहाँ पर जो है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो होगा एट सम पॉइंट, मान लेते हैं R बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, और यहाँ पर कुछ स्लैब रख दिया गया है T थिकनेस का, जिसका म्यू है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एट R जीरो पाथ डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा x इक्वल टू जीरो, तभी तो वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ शिफ्ट हुआ है पता चलेगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर चला गया, तो कितना ऊपर चला गया, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास था डी वाई बाई कैपिटल डी साइन थीटा प्लस ये था ना, और उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर इसका ज्योमेट्रिकल पाथ और देखेंगे तो ये हो जा रहा है, एक्स्ट्रा पाथ कितना आया है उसमें, तो ये लिखेंगे माइनस
टी इंटू म्यू माइनस 1 दिस शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें माइनस क्यों आया, प्लस क्यों आएगा? ठीक है, डी वाई बाई डी करते थे ना, तो डेल्टा वाई यहाँ पे है, ये एक्चुअली वाई जो है वो डेल्टा वाई है, डी डेल्टा वाई बाई डी। तो यहाँ से डेल्टा वाई आपको आ जाएगा कि कितना हो गया, टी इंटू म्यू माइनस 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये डेल्टा वाई आ गया। पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा चेंज हो गया है, ठीक है, डेल्टा वाई के या वाई कह लीजिए, यहाँ पे वाई जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा चला गया, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया है। क्लियर है? इतना ऊपर चला गया है, ऊपर लिखें, सब ये माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर इस डायग्राम के अनुसार ऊपर चला जा रहा है ना, तो प्लस आना चाहिए डेल्टा वाई, इसके लिए। अगर नीचे की तरफ रखते हैं तो ये माइनस लिखते हैं, डेल्टा वाई माइनस आता, नीचे वाई एक्सिस में आ जाता, तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ लिख सकते हैं, माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अकॉर्डिंगली। तो ये शिफ्ट आ गया ऊपर में, कितना शिफ्ट हो रहा है, क्लियर हो गया। टी म्यू माइनस 1 डी बाई डी, ये भी एक फॉर्मूला के रूप में आप याद कर लीजिए, और ध्यान ये रखिए कि पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगा जब ऊपर की तरफ रखेंगे। अब कई केसेस में क्या होता है कि दोनों तरफ रख दिए, तो दोनों तरफ रख दिए तो आपको इफेक्टिवली देखना पड़ेगा कि दोनों का डिफरेंस मिला करके किधर, अगर इधर ज़्यादा शिफ्टिंग इसकी वजह से जिस तरफ शिफ्ट हो रहा है इफेक्टिवली, जिस तरफ ज़्यादा टी इंटू म्यू हो रहा है उस तरफ जो है आपका फ्रिंज शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है? और नंबर ऑफ फ्रिंज कितना शिफ्ट हो गया ये बताइए। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई बीटा, जितना भी शिफ्ट हुआ है सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ उसमें फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा वाई बाई बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई टी इंटू म्यू माइनस 1 डी बाई डी है, डिवाइड बाई बीटा करिएगा, बीटा है डी लैम्डा बाई डी, तो इसमें से डी कट गया, डी कट गया, तो ये हो गया टी इंटू म्यू माइनस 1 बाई लैम्डा। ये हो गया कितना, नंबर ऑफ शिफ्ट, नंबर n मान लेते हैं इसको n। तो ये भी फॉर्मूला है, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेज ऊपर हो गए। क्लियर है? ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया ये भी, क्योंकि जब शिफ्ट होगा तो फ्रिंज का विड्थ हमें पता है, तो हम बता सकते हैं कि 20 फ्रिंज ऊपर चला गया या 10 फ्रिंज नीचे चला गया या 25, ठीक है, या पॉइंट में कुछ आएगा 25.4 आया, तो 25.4 का मतलब हो गया कि 25 तो चला गया है, एक और शिफ्ट होना चाहता था जिसका केवल 40% ऊपर गया है, यही ना इसका मतलब है। क्लियर? अब इस पर बेस्ड जो है, ये कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम को ही पानी में इमर्ज कर दिया गया या किसी ऑयल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में इमर्ज कर दिया गया। तो इमर्ज कर देने के बाद पूछा गया कि उसका फ्रिंज विड्थ क्या होगा या फिर शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा, ब्ला ब्ला, तो वो सब हम लोग कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं इस चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को, ऑप्टिकल पाथ को समझने के लिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट apparatus स्लिट सेपरेटेड बाई 0.2 mm, स्मॉल डी दे दिया गया है 0.28 mm, सॉरी 0.28 mm, और स्क्रीन दे दिया गया कैपिटल डी जो है वो 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। द होल apparatus इज इमर्ज्ड इन वाटर। वाटर का म्यू कितना होता है, म्यू नॉर्मली 4/3 होता है म्यू वाटर, ये आपको याद रखना होगा इस प्रॉब्लम के लिए। एंड रेड लाइट है तो लैम्डा दे दिया गया 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो इसमें तो सारा फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इजक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, ये होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह लैम्डा डैश हो जाएगा, ठीक होगा कि नहीं, तो हो जाएगा डी लैम्डा डैश बाई डी। लैम्डा डैश क्या होता है, लैम्डा डैश जो होता है वो लैम्डा बाई म्यू होता है। सोचिए क्यों होता है, किसी मीडियम में वेवलेंथ चेंज हो जाता है तो ये होता है क्यों, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेज विथ मीडियम, याद रखिए फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का प्रॉपर्टी है। तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए v बाई लैम्डा इक्वल टू v बाई लैम्डा डैश इक्वल टू c बाई लैम्डा, ठीक है। वैक्यूम में अगर c है वहाँ लैम्डा है तो v बाई लैम्डा, c बाई लैम्डा डैश। अब यहाँ पे देख लीजिए लैम्डा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश अगर करेंगे उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा लैम्डा बाई c बाई म्यू, ऐसे कुछ आएगा, तो लैम्डा बाई म्यू हो गया। ये लैम्डा डैश यहाँ पर पुट करना होगा हमें, तो डी लैम्डा बाई म्यू डी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए सारा, ठीक है।
वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल डी कितना है 48 इंटू 10⁻² मीटर में कर रहे हैं। लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए 700 इंटू 10⁻⁹। म्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3 और स्मॉल डी का वैल्यू पुट कर दीजिए 0.28 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, सारा यूनिट का ध्यान रखना है और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0.90 mm। ठीक है, कई बार आप सोच रहे होंगे कि 90 क्यों लिख दिए, 9 ही क्यों लिखें। खुद से सोचिए कि ऐसा क्यों किए। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए कि 0.90 केवल 0.9 भी छोड़ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ए माइका स्ट्रिप एंड ए पॉलिस्टर स्ट्रिप आर फिटेड ऑन द 2 slits ऑफ ए डबल स्लिट apparatus. The thickness of the strip is 0.5 and the separation between the slit is 0.12 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है, स्ट्रिप मतलब कि ये स्लैब की बात कर रहा है। 2 स्लैब जो है दोनों स्लिट के पास रख दिया गया है। ठीक है, दोनों का थिकनेस सेम है, ये थिकनेस ये 0.5 mm और दोनों स्लिट सेपरेशन ये है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दे दिया गया है, माइका का और इसका। द वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दिया गया विच इज़ यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। द इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, ये भी दे दिया कैपिटल डी। तो सारा चीज़ लिखा जाए पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक करके पुट करते हैं क्या क्या दिया गया है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। स्मॉल डी कितना दे दिया गया है, स्मॉल डी 0.12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद थिकनेस दे दिया गया है T = 0.50 mm। ठीक है, उसके बाद दे दिया गया है म्यू माइका M मतलब माइका, म्यू माइका दे दिया गया है 1.58 और म्यू पॉलिस्टरीन दे दिया गया 1.50 ना 1.55। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और क्या दिया गया, लैम्डा दे दिया गया है 590 नैनोमीटर। ठीक है, और कैपिटल डी दे दिया गया 1 मीटर। ये सारा चीज़ दे दिया गया आपको। तो पूछा गया व्हाट वुड बी द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होगा, पहला नंबर बात। तो फ्रिंज विड्थ तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब इसमें फ्रिंज विड्थ क्यों चेंज नहीं होगा, जो स्लैब रखे हैं उसकी वजह से फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होता है बल्कि केवल शिफ्टिंग होता है। तो फ्रिंज विड्थ इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो डी लैम्डा बाई डी कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 × 590 × 10⁻⁻9 बाई स्मॉल डी 0.12 × 10⁻⁻2। अब इसका वैल्यू अगर सारा चीज़ पुट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.49 mm। ठीक है, पुट करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, 0.49 मिलीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 0.5। ऐसे भी देखिएगा 12×5 = 60 होता है, काट दीजिएगा तो लगभग ये आएगा बीटा। क्लियर हो गया। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है कि शिफ्ट ये कितना कहाँ पर बनेगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमा बी लोकेटेड। फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ चला जाएगा, उड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा देखिए कहाँ शिफ्ट हो गया है। सबसे पहले तो देखिए कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट होकर के भाग गया है। तो इसके लिए क्या करना है, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हो गया है, नंबर निकालिए, नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ कितना शिफ्ट हो गया है। तो डेल्टा वाई जो होता है डिवाइड बाई बीटा करेंगे। अब यहाँ पर पहले डेल्टा वाई निकालते हैं, वाई में जो शिफ्टिंग होगा ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम भी बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका, सपोज कीजिए लाइट जो है शिफ्टिंग हो रहा है इस तरह से ऐसे, तो ये डेल्टा वाई हम लोग निकाले थे ना कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो डेल्टा वाई जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू म्यू, किसका म्यू ज़्यादा है, मीडियम का, तो माइका का, तो म्यू माइका -1 ये, और फिर माइनस टी इंटू म्यू पॉलिस्टरीन -1 ये करिएगा तो आपको मिलेगा टोटल टी इंटू म्यू माइका माइनस म्यू पॉलिस्टरीन। ये सिर्फ ये हो रहा है आपका डेल्टा वाई नहीं इसको बोलेंगे, ये जो हो रहा है आपका एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो हो रहा है डेल्टा एक्स डैश बोल लेते हैं। तो वो कितना हो जा रहा है, टी इंटू 0.03 करिए तो ये हो जाएगा, टी का वैल्यू रख दीजिए कितना 0.5, 5 से 15, 0.015 आएगा ये mm में।
0.03 डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 0.015 आएगा। ये आपका आ गया। ठीक है, तो हमें पता है क्या कि ये जो होता है डेल्टा वाई किसके बराबर, डेल्टा वाई बाई बीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डैश डिवाइड बाई डेल्टा एक्स डैश जो एक्स्ट्रा शिफ्ट हुआ है डिवाइड बाई लैम्डा। तो ये सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे 0.015 डिवाइड बाई इंटू 10⁻³ mm अगर है तो डिवाइड बाई लैम्डा जो कि 590 इंटू 10⁻⁹ है। तो इसका वैल्यू आ गया है लगभग आएगा ये 25.43 आता है। ठीक है, 25.43 बीटा आ गया, मतलब इतना शिफ्ट हो गया। इसका मतलब कि 25 तो शिफ्ट हुआ ही है प्लस 0.43% ऑफ एक और भाग हो गया है। तो इसको ऐसे समझिए कि क्या हुआ है, जो शिफ्ट हो रहा है यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया सपोज कीजिए। ठीक है, बहुत दूर शिफ्ट हो गया। ऐसे 25 नहीं, हम मान लेते हैं कि 4 प्लस समथिंग शिफ्ट हुआ है तो कैसा दिखेगा। 4 प्लस समथिंग मान लीजिए कि एक ये बिट्थ हुआ, एक ये हो गया 3 2 3 हो गया। ठीक है, फोर्थ नहीं हो पाया, फोर्थ के बाद ऐसे शिफ्ट हुआ है, ऐसे मान लीजिए है। तो इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा बीटा बीटा बीटा, और ये बीटा पूरा नहीं हो पाया जैसे कि 0.4 बीटा बोलिएगा ना ऐसे। तो इसका मतलब कि अगर ये सारा जो पॉइंट दिखाया गया ये मैक्सिमा है, शिफ्ट हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, तो फर्स्ट जो होगा वो कहाँ पर होगा, फर्स्ट ब्राइट, ज्योमेट्रिकली फर्स्ट ब्राइट जो होगा वो यहाँ पे होगा। इसका मतलब 0.4 बीटा पे होगा। ठीक है, तो अब निकल जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0.4 बीटा 43 बीटा। तो कितना हो जाएगा 0.43 इंटू बीटा का वैल्यू डाल दीजिए। बीटा कितना होता है डी लैम्डा बाई डी डाल दीजिए और देखिए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0.43 डी लैम्डा बाई डी पुट कीजिएगा तो बीटा तो आपको पहले ही निकाला हुआ है 0.49, तो ये आ जाएगा 0.021 सेंटीमीटर। ठीक है, या 0.21 mm। तो 0.21 सेंटीमीटर एक साइड में है, तो दूसरा साइड में कितना हो जाएगा, बीटा से माइनस कर दीजिए तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.028 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, जो भी ये देख लीजिए सेंटीमीटर, 2 2 4 1 9 पर। ठीक है, 0.21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, बहुत आसान है। 2 transparent slabs having equal thickness but different refractive index μ1 and μ2 are placed side by side to form a composite slab. The slab is placed just after the double slits in a Young's double slit experiment so that the light from one slit goes through the one material and the light from the other slit goes through the other material. What should be the minimum thickness of the slab so that there is a minimum at the point P0 which is equidistant from, मतलब कि क्या किया है, ये तो बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं किया है इसमें, बोल रहा है कि यहाँ पर मिनिमा बनाना है। ये P0 जो नॉर्मली सेंट्रल मैक्सिमा होता है वहाँ बनाना है मिनिमा। तो ये T है, ये μ1 है, ये T है और ये μ2 है। तो यहाँ मिनिमा बनाना है, मैक्सिमा नहीं। तो पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा नॉर्मली 0 होता है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा T इंटू μ1 माइनस μ2। यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस P0 पे हो जाएगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, मिनिमम, सो दैट कि मिनिमा हो, लैम्डा बाई 2 कर देंगे। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 इंटू म्यू डिफरेंस कर देते हैं μ1 माइनस μ2, इसका मोड ले लेते हैं, नेगेटिव नहीं हो। ये थिकनेस हो गया, सॉरी हाँ थिकनेस, मिनिमम थिकनेस। समझ रहे हो, इसमें कुछ नहीं था, ये बहुत आसान सवाल था। इसमें सिंपली बोला कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जो राइट्स यहाँ पर आएंगे यहाँ पर, उसका लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे तो 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम थिकनेस बोला है, T रखेंगे, हो गया।